कौन कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, आखिर हमें भी तो पता चले। एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करके अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स दे सकती है। बीजेपी जिन्होंने तकरीबन 6061 करोड़ की डोनेशन दी, तकरीबन 1300 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, सरकार हमसे छिपाना चाह रही है। तपस मित्रा मुकेश अंबानी की काफी रिलायंस कंपनीज के डायरेक्टर भी हैं। कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, बाय द कॉर्पोरेट्स, फॉर द कॉर्पोरेट्स। आपने काफी समय से चल रहे इलेक्ट्रल बॉन्ड के इशू के बारे में तो सुना ही होगा। क्या है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड? साफ शब्दों में कहे तो इसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा यानी डोनेशन मिलता है। ये स्कीम 2017 में बीजेपी के द्वारा अनाउंस की गई। इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करके अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स दे सकती है। इसमें फायदा ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फंड्स देने वाली कंपनी का नाम रिवील किए बिना इस पैसे को डोनेशन के अंडर ले सकती थी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्रॉड स्कीम को, जो कि हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट थी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंडर नहीं करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा इलेक्शन कमीशन को दे और जल्द ही ये डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए, ताकि जनता को पता लग सके कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आखिर कौन कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, आखिर हमें भी तो पता चले। सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क फैसले ने ये तो साबित कर दिया कि हमारे देश में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। गवर्नमेंट की लाख कोशिशों और बहानों के बावजूद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सरकार की इंटेंशन समझ आ गई थी। इसी कारण ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। अब कल 14 फरवरी 2024 को जब सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया, तब से ट्विटर पर ये टॉपिक कल से ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। और हाँ, हमारे देश के कुछ जाने माने नेशनल मीडिया ने इस टॉपिक पर तो चुप्पी साध ली है। अब ये बॉन्ड किस कंपनी के द्वारा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए, इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि इस ऑफिशियल डाटा में सिर्फ डेट्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने और रिसीव करने वालों के ही नाम है। इस सब के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए सस्ते कर दिए। क्या ये सच में लोगों की भलाई के लिए है या फिर इसकी आड़ में किसी बड़े मुद्दे या स्कैम को छुपाने की कोशिश की जा रही है? अब बात करेंगे सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में, जो कल से ट्रेंडिंग में चल रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है। फर्स्ट नंबर पे है बीजेपी, जिन्होंने तकरीबन 6061 करोड़ की डोनेशन दी, यानी कि टोटल 100% में से 47% डोनेशन सिर्फ बीजेपी को गई। सेकंड नंबर है शॉकिंगली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की पार्टी है। इनको तकरीबन 1600 करोड़ का डोनेशन मिला। इसी लिस्ट में थर्ड नंबर पे है कांग्रेस पार्टी, जिनको तकरीबन 1400 करोड़ का डोनेशन मिला। वहीं इसमें आम आदमी पार्टी को 65 करोड़ की डोनेशन और पंजाब की स्टेट पार्टी श्रोमणी अकाली दल को 7 करोड़ की डोनेशन मिली। इतनी बड़ी अमाउंट में फंडिंग जो आप या हम सब ने कभी देखी भी नहीं होगी। ये क्या चल रहा है? अब देखते हैं इस फंडिंग और पैसा देने वाली कंपनीज में टॉप नंबर किसने अचीव किया है। फर्स्ट रैंक है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी। इन्होंने तकरीबन 1300 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे। दरअसल ये तमिलनाडु की एक लॉटरी कंपनी है, जिनके ऑनर है सैंटियागो मार्टिन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में ईडी ने इस कंपनी के तकरीबन 400 प्लस करोड़ रुपए के एसेट अटैच किए। न्यूज रिपोर्ट की माने तो सिर्फ एक रेड नहीं, बल्कि इन पर मल्टीपल रेड्स पड़ी हैं। इन पास्ट इन कंपनी के ऑनर जेल में भी रह चुके हैं और इन पर तकरीबन तमिलनाडु में 14 चीटिंग और लैंड ग्रैबिंग के केसेस भी फाइल किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूज इंडिया एक्सप्रेस, इस कंपनी के काफी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छे लिंक्स भी हैं। इस कंपनी की रेवेन्यू रेंज एक साल की 500 करोड़ थी, लेकिन इन्होंने डोनेट किया तकरीबन 1300 करोड़। आप डिफरेंस देखिए। और सेकंड रैंक अचीव किया है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने, जिन्होंने तकरीबन 966 करोड़ रुपए की डोनेशन की। ये कंपनी तेलंगाना बेस्ड है और 2019 में इस कंपनी के काफी ऑफिसर्स पर ईडी की रेड्स भी पड़ी हैं। ये वही कंपनी है जिसकी तारीफ हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 2022 में पार्लियामेंट में की थी। और वैसे इस कंपनी को सरकार की तरफ से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। आपको बता दें कि इसी साल अकॉर्डिंग टू कैग इस कंपनी पर फ्रॉड, करप्शन के एक्यूजेशन भी लगे हैं।
इस लिस्ट में थर्ड रैंक अचीव करने वाली कंपनी का नाम है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने तकरीबन 410 करोड़ रुपए का डोनेशन किया। ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी के 3 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर तपस मित्रा मुकेश अंबानी की काफी रिलायंस कंपनीज के डायरेक्टर भी हैं। आप कनेक्शन समझिए। नेक्स्ट रैंक अचीव किया है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने। ये कंपनी कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसके ऑनर है संजीव गोयनका। इन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनीज के द्वारा तकरीबन 485 करोड़ की डोनेशन की। अकॉर्डिंग टू वायर, संजीव गोयनका की कंपनीज पर 2012 से ही करप्शन, चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस भी लगे हैं। आपको बता दें कि संजीव गोयनका आईपीएल की लखनऊ सुपर जियांट्स टीम के ऑनर भी हैं। संजीव गोयनका की कुछ कंपनीज कैग की वॉच लिस्ट में भी हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैग इन पर कोल माइनिंग के ऑक्शन जीतने के लिए हेराफेरी के चार्जेस भी हैं। इस लिस्ट में यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी शामिल है। ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी है। ये वही हॉस्पिटल है जो कोरोना महामारी में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बावजूद पेशेंट से हाई अमाउंट चार्ज कर रहा था। इसी कारण हाई कोर्ट ने इन्हें नोटिस भी इशू किया था। इस लिस्ट में एक और कंपनी है जिसका नाम है कवेंटर ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपने कभी मॉल में इस कंपनी के शेक्स तो ट्राई किए होंगे। ये वही कंपनी है, कवेंटर ग्रुप ऑफ कंपनीज। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इस लिस्ट में अडानी ग्रुप्स का डायरेक्टली कहीं भी नाम नहीं आया। अब बड़ा सवाल ये है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक तकरीबन 22,217 बॉन्ड्स परचेज किए गए, लेकिन ऑफिशियल डाटा में तकरीबन 18,535 की लिस्ट जारी की गई। अब वो 3,000 प्लस बॉन्ड्स की जानकारी क्यों नहीं पब्लिश की, ये बड़ा सवाल है। ये भी हो सकता है कि ये 3,000 बॉन्ड्स की लिस्ट जो हमें नहीं दी गई, इनमें उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के नाम हो जो सरकार हमसे छिपाना चाह रही है। अगर आप इस सारे डाटा को गौर से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको एक नया ट्रेंड समझ में आएगा कि कैसे ईडी और इनकम टैक्स रेट्स का कनेक्शन इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ है। एक तरफ जैसे इन बड़ी बड़ी कंपनीज पर ईडी और इनकम टैक्स की रेट बढ़ी, दूसरी तरफ कुछ समय बाद इन्हीं कंपनीज के द्वारा ह्यूज यानी बड़ी अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2017 से पहले जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नहीं आई थी, तब जो कंपनीज लॉस में चल रही थी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को या किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड नहीं कर सकती थी। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के बाद ये कंपनी जो ऑलरेडी लॉसेस में चल रही थी, अब वो बड़ी अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। आप खुद सोचो कि एक कंपनी जिसकी इनकम 10 रुपए है और वो चंदा दे रही है 100 रुपए का, ये कैसे पॉसिबल है? इससे तो यही समझ में आता है कि आने वाले समय में ये बड़ी बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट का फायदा उठाएंगी और इसका बर्डन आप हम सब पर आएगा। आपने सुना तो होगा विजय माल्या और नीरव मोदी की स्टोरी के बारे में, कैसे वो इतना ह्यूज अमाउंट लेकर सरकार को, एसबीआई को, हम सबको चकमा देकर बाहर ऐशो आराम की जिंदगी फरमा रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो जल्द ही आप किताबों में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इस तरह से पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, बाय द कॉर्पोरेट्स, फॉर द कॉर्पोरेट्स। ये वीडियो हमने बहुत ही कम समय में रिसर्च करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस सब इशू पर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।